गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट नीड्स योर अटेंटिवनेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड, जब तक आप अपनी अटेंटिवनेस शो नहीं करोगे, मेरी एक एक बात ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। बाद में आप बोलोगे मैम हमें समझ में नहीं आया। याद करो जब आपका फिज़िक्स स्टार्ट हुआ था तो आपको प्रॉब्लम आई थी, है ना? क्यों? क्योंकि नया सब्जेक्ट था। साइंस जो थी वो बट गई थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। ठीक है, अब मैथ्स आपका वास्ट होने जा रहा है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ज्योमेट्री। अब आप बोलोगे मैम ज्योमेट्री तो हमने स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो हमने ज्योमेट्री की है उसमें कुछ भी नया आपने नहीं सीखा। जैसे आप ज्योमेट्री करते थे बचपन से वैसे हम करते आए, क्वेश्चंस थे सॉल्व कर दिए, बट रियलिटी में ज्योमेट्री होती क्या है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, दोबारा आप बच्चों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन ज़रूरत क्या है? सिर्फ आपको सुनने की। आप मुझे सुनोगे तो समझ में आएगा। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके लिए मैं वेट कर रही थी कि शायद स्कूल रीओपन हो जाए और हम फेस टू फेस इंटरेक्शंस में ये चैप्टर कर सकें, बट आई कांट वेट मोर, क्योंकि सिलेबस भी हमें ख़त्म करना है और ये लेसन सारे के सारे लेंथी हैं। ये एक एक दिन में एक एक लेक्चर में लेसन्स ख़त्म होने वाले नहीं हैं और ना ही मैं करवाना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सिलेबस ही ख़त्म नहीं करना, आपको सीखना भी है। ओके, तो फिर से मैं अपनी बात के साथ शुरू करती हूँ कि पे अटेंशन टू मी। ओके, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी जो ज्योमेट्री के लिए बेसिक्स हैं, जिनको आप ध्यान से सुनोगे। पहली चीज़ थ्योरम। थ्योरम होती क्या है? थ्योरम की डेफिनेशन आप लिखेंगे, सिर्फ लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना भी है। थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट्स। थ्योरम्स वो स्टेटमेंट्स हैं विच आर प्रूव्ड, जो हम प्रूव करते हैं या प्रूव हो चुकी हैं। उनको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? यूजिंग डेफिनेशंस। जो डेफिनेशंस हमें बचपन से आती हैं उनका यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। एक्सियम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग। थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमें जो जो आता है, चाहे वो डेफिनेशंस हैं, चाहे कोई रीज़न है या कोई एक्सियम है, वो सब हम अपनी डाल देते हैं उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो थ्योरम्स बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं विच आर प्रूव्ड, जो कि प्रूव की गई हैं। मतलब हम ऐसे ही नहीं कह देते हैं कि हाँ ये होता है, उसको हम प्रूव करके बताएंगे कि सच में कैसा होता है। जैसे बचपन से आप यूज़ करते आ रहे हो ना कि एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। आज हम यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ हम तब करेंगे जब हम उसको पहले प्रूव करेंगे। ठीक है, और दिस इज ए स्टेटमेंट नो डाउट, बट दिस इज ए थ्योरम। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। प्रूव कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग आवर प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, बाकी सब तो आपको समझ में आया। वर्ड एक्सियम आपने नया सुना। ठीक है, तो एक्सियम क्या होता है? एक्सियम आर द एजम्पशंस। ये वो एजम्पशंस हैं विच आर ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जो सच है, जो सच्चाई है, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सियम्स। दे आर नॉट प्रूव्ड। उनको प्रूव हम नहीं करेंगे और ना ही उनको प्रूव करने की ज़रूरत है। उन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ्स का हम यूज़ करते हैं थ्योरम्स प्रूव करने के लिए। पहले इतनी सी मेरी बात को ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब एक्सियम्स जो हैं वो क्या है? जैसे फर्स्ट एक्सियम है हमारी 9th क्लास में, आपने 7th में पढ़ा है, 8th में यूज़ किया है, वो आपको पता भी है, लेकिन अब पता होने से ही बात नहीं बन जाती। जब आप बड़े हो जाते हो आपको उसको समझना भी है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो फर्स्ट एक्सियम हमारी है इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन। अब मैं आपको रे और लाइन की डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, वो तो आपको आती है ना। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर एक लाइन के ऊपर एक रे को हम स्टैंड कर दें, एक लाइन है आपके पास, आपने उसके ऊपर एक रे को खड़ा कर दिया, वो जो लाइन है वो बट गई दो हिस्सों में। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। देखो इस फिगर में मैंने एक लाइन ड्रॉ की ए बी।
ए बी पे मैंने एक रे खड़ी कर दी ओ सी। व्हेन टू लाइन्स मीट और व्हेन टू रेज मीट एन एंगल इज फॉर्म्ड। यहाँ पर दो एंगल्स बन गए, इजंट इट। एक एंगल बन रहा है मेरा बी ओ सी, दूसरा मेरा बन रहा है ए ओ सी। जब मैंने मापा बी ओ सी को वो आया 70 डिग्री, और जब मैंने मेजर किया ए ओ सी को वो आया 110 डिग्री। तो दोनों को प्लस करके मेरा 180 डिग्री। मतलब जब भी मैं दो एंगल्स को प्लस करूंगी, ऐसे दो एंगल्स को जो एक रे की हेल्प से बने होंगे, उनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। उनको हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट एक्सियम। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन एंड if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles is 180 degree.